सभी आगंतुक जनों को मेरा सादर प्रणाम एवं विनम्र अभिवादन। आज हम सभी यहाँ पर अपने मिक्फ्रे ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय श्री नेमीचंद मित्तल जी एवं संस्थापिका स्वर्गीय श्रीमती मीरा मित्तल जी के अष्टम पुण्यतिथि के शांति पाठ के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर हम सभी मित्तल परिवार के परिवारीजनों का और मिक्फ्रे के सभी सदस्यगणों का, हमारे अतिथिगणों का और यहाँ उपस्थित आगंतुकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज हम स्वर्गीय श्री नेमीचंद मित्तल जी एवं श्रीमती मीरा मित्तल जी के साथ बिताए हुए कुछ छुए एवं अनछुए पलों के साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, स्वर्गीय श्री नेमीचंद मित्तल जी का जन्म आगरा के नामनेर नामक स्थान पर 10 दिसंबर 1949 को हुआ था। यह मित्तल परिवार के मझले व सबसे प्रिय पुत्र थे। उनके पिताजी स्वर्गीय श्री पूरनचंद मित्तल जी एवं उनकी माताजी श्रीमती विद्या देवी एक परिवार को चलाने वाले पुण्य आत्मा थे। उनके पिताजी की जनरल मर्चेंट की शॉप थी। श्री नेमीचंद मित्तल जी शुरू से ही प्रतिभा के धनी व कठिन परिश्रमी रहे। वह बचपन से ही अपने पिता के साथ कार्य में मदद करते थे तथा अपनी शिक्षा के साथ जो भी समय मिलता था उसमें अपने पिता के साथ दुकान में उनकी पूरी मदद करते थे ताकि परिवार सुचारू रूप से चल सके। वह प्रतिभा के धनी थे, साथ में ही इतने कठिन परिश्रमी थे कि कार्य के चलते वह यह भी भूल जाते थे कि आज उनकी परीक्षा थी। जब उनके मित्रगण उनके साथ आए और बोले, आज गणित की परीक्षा है, आप अभी तक तैयार नहीं हुए, चलिए हमें परीक्षा देनी है, तो वह बिना परीक्षा के भय के अपने मित्र के साथ बिना परीक्षा के अभ्यास के चले गए। क्योंकि वह चीज़ों को याद नहीं करते थे, उन्हें आंतरिक रूप से समझते थे, इसलिए परीक्षा में हमेशा अव्वल आते थे। और इस बार भी बिना तैयारी के दी गई गणित की परीक्षा में उन्हें 100 में से 98 अंक मिले। वह परिवार की जिम्मेदारी पिताजी के साथ मिलकर पूरी करते थे तथा शिक्षा के प्रति भी हमेशा जागरूक रहते थे तथा भविष्य के प्रति सकारात्मक रहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक करने के बाद उन्हें लॉ करने की इच्छा हुई और कठिन परिश्रम करके लॉ की डिग्री प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। घर की जिम्मेदारियों, पिता के साथ दुकान में श्रम व शिक्षा के प्रति जागरूक होने के साथ साथ उन्हें खेल में भी विशेष रुचि थी। उन्हें बैडमिंटन खेलना अति प्रिय था। उन्हें सुबह व शाम जितना भी समय मिलता नियमित रूप से बैडमिंटन खेलने जाते थे। अपनी कार्यकुशलता व शिक्षा के क्षेत्र में निपुण होने के कारण 2 जून सन 1970 में श्री नेमीचंद मित्तल जी ने भारतीय खाद्य निगम में टेक्निकल असिस्टेंट के पद की नौकरी प्राप्त की तथा सन 2009 में भारतीय खाद्य निगम से जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुए। श्री नेमीचंद मित्तल जी का विवाह 16 जनवरी सन 1974 में गुदड़ी मंसूर खां निवासी श्री बाबूलाल गोयल जी की सुपुत्री श्रीमती मीरा मित्तल जी से हुआ। एक और श्री नेमीचंद मित्तल जी जो कि विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, वहीं दूसरी ओर कठिन परिश्रमी, बहुत ही समझदार, सुलझी,
मृदुभाषी श्रीमती मीरा मित्तल जी दोनों ने मिलकर बहुत ही विषम परिस्थितियों में अपने पारिवारिक जीवन की शुरुआत की। श्री नेमीचंद मित्तल जी एवं श्रीमती मीरा मित्तल जी के परिवार में 2 बेटे व 2 बेटियों ने जन्म लिया। सबसे बड़े पुत्र श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल उर्फ सेठी, दूसरे नंबर की बड़ी पुत्री श्रीमती अंजू बंसल व तीसरे पुत्र का नाम श्री मनीष कुमार मित्तल उर्फ मोनू व सबसे छोटी व चौथे नंबर की परिवार की सबसे लाडली बेटी का नाम डॉली रखा गया। डॉली बिटिया जो कि परिवार में सबकी जान थी, उसका लालन पालन बहुत ही लाड़ प्यार से किया गया। जब डॉली बिटिया बड़ी हुई तो परिवार में उनके स्कूल जाने की बात चलने लगी। चूँकि स्वर्गीय श्री नेमीचंद मित्तल जी पापा जी उनको बहुत प्यार करते थे और सोचने लगे यदि मैंने इसको बाहर पढ़ने भेजा और किसी ने इसको डांटा या मारा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, तो मैं इसे किस प्रकार भेजूं। तो मम्मी ने थोड़ा सा टोंट मारकर कहा, तो क्या बिटिया को पढ़ने नहीं भेजोगे, क्या उसके लिए घर में ही स्कूल खोलोगे। तो स्वर्गीय श्री नेमीचंद मित्तल जी ने हंसकर कहा, हाँ मैं अपनी बिटिया के लिए घर में ही स्कूल खोलूँगा। और इस प्रकार बिटिया के लिए उन्होंने डॉलीज कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना की और सबसे पहला छात्र डॉली कॉन्वेंट स्कूल में डॉली मित्तल के नाम से रखा गया। इसके पश्चात श्री नेमीचंद मित्तल जी ने सन 1986 में डॉलीज कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना सरस्वती नगर बल्केश्वर में की। प्ले ग्रुप की पहली छात्रा के रूप में डॉली का दाखिला हुआ। वह पहले ही साल में विद्यालय में 60 बच्चों ने दाखिला लिया। विद्यालय की कुशल शिक्षा सफलता के बाद डॉलीज पब्लिक जूनियर हाई स्कूल बना तथा उसके पश्चात देखते ही देखते डॉलीज पब्लिक इंटर कॉलेज में परिवर्तित हो गया। श्री नेमीचंद मित्तल जी और श्रीमती मीरा मित्तल जी के शिक्षा के क्षेत्र में अथक प्रयासों से उनकी दी हुई शिक्षा की प्रसिद्धि आसपास के क्षेत्र में ही नहीं, आगरा क्षेत्र में इतनी बढ़ गई कि उन्होंने शिक्षा के लिए दूसरी शाखा आगरा वनस्थली विद्यालय 1998 में झरना नाले पर स्थापित की। उसके पश्चात उन्होंने ट्रांसजमुना कॉलोनी में आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय न की तथा लगातार सवाई गांव में AVMD इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई। चलते चलते लगातार आगरा वनस्थली महाविद्यालय यानी डिग्री कॉलेज की स्थापना सन 2008 में की। किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल की स्थापना कालिंदी बिहार में की और नियमित रूप से शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाया। स्वर्गीय श्री नेमीचंद मित्तल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मीरा मित्तल जी ने शिक्षा की नींव रखते हुए कक्षा प्ले ग्रुप से लेकर 6वीं तक की प्राइमरी के स्कूलों की स्थापना, कक्षा प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10 तक की हाई स्कूल के स्कूलों की स्थापना, कक्षा प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12 तक CBSE के स्कूलों की स्थापना व एवं यूपी बोर्ड के स्कूलों की स्थापना तथा डिग्री कॉलेज में BA, BCom, BBA, BCA, B.Ed व DLED जैसे विभिन्न कोर्सों की स्थापना करी तथा शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाया। स्वर्गीय श्री नेमीचंद मित्तल जी न केवल शिक्षा के क्षेत्र में निपुण थे बल्कि वे अन्य कार्यों में भी बहुत क्रिएटिव थे। जब AVMD इंस्टीट्यूट की स्थापना की तो उन्होंने सोचा कि इंस्टीट्यूट का नाम उनके चारों बच्चों के नाम पर रखा जाए, तो उन्होंने इंस्टीट्यूट का नाम AVMD इंस्टीट्यूट रखा, जिसमें A फॉर अंजू, V फॉर वीरेंद्र, M फॉर मनीष तथा D फॉर डॉली। इसी प्रकार चारों नामों को मिलाकर
इंस्टीट्यूट का नाम बच्चों के नाम पर रखा गया, जो कि आज तक AVMD इंस्टीट्यूट के रूप में प्रचलित है तथा भविष्य में भी AVMD इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाएगा। श्री नेमीचंद मित्तल जी ने अपने बेटे व बेटियों का विवाह सामान्य तरीके से प्रतिष्ठित लोगों के बीच में किया। उन्होंने अपने बड़े बेटे वीरेंद्र कुमार मित्तल का विवाह श्रीमती रीना जालान जी से किया तथा छोटे बेटे श्री मनीष कुमार मित्तल जी का विवाह डॉक्टर स्वाति चंद्रा से किया तथा बेटी अंजू बंसल का विवाह अतुल जी के साथ किया तथा डॉली का विवाह गौरव जी के साथ किया तथा उनके बच्चे ऋषि, वेद, शिक्षा, मानसी, श्रेया, शानवी, शनाया, अमायरा, निमिर, पुष्पित व पल्लवित हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभी ये उपलब्धियां काफ़ी नहीं थी कि सफलता के शिखर पर चढ़ते चढ़ते श्री नेमीचंद मित्तल व श्रीमती मीरा मित्तल जी अथक प्रयास करते रहे, लेकिन जैसे कि परिवार पर वज्र प्राप्त हुआ और शिक्षा के पुरोधा श्रीमती मीरा मित्तल जी का आकस्मिक निधन 20 दिसंबर सन 2016 में हो गया। श्रीमती मीरा मित्तल जी के निधन के ठीक 16 दिन के बाद ही 6 जनवरी सन 2017 को शिक्षा के पुरोधा श्री नेमीचंद मित्तल जी का निधन हो गया और वह अपने परिवार को बिलखता अकेला छोड़कर परमपिता परमेश्वर में विलीन हो गए। आज मित्तल परिवार के सभी बच्चे अपने माता पिता के बिना बिल्कुल अकेले हो गए और तब उन्होंने अनाथ होने का असली अर्थ जाना। तब मित्तल परिवार के सभी बच्चों ने मिलकर एक अनाथ बच्चों की संस्था बनाई जिसका नाम श्री नेमीरा मेमोरियल सोसाइटी रखा। अब यह श्री नेमीरा मेमोरियल सोसाइटी अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है तथा निःशुल्क पुस्तकें इनको उपलब्ध कराती है तथा निःशुल्क यूनिफॉर्म इनको उपलब्ध कराती है। बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ें, उनकी फीस का चेक उनके स्कूलों में पहुंच जाता है। दिनांक 2 जून 1970 याद आता है। लगभग 11 बजे 2/63 रामनगर कॉलोनी भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालय में मैं अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए पहुंचा था। वहां बरामदे में कुछ लोग और खड़े थे जिनसे मेरा परिचय नहीं था। जब मैं वहां पहुंचा और मैंने जानकारी दी कि आज मैं कार्यभार ग्रहण करने आया हूं, तब उनका भी परिचय मुझे मिला और उसमें सबसे पहला परिचय मिस्टर नेमीचंद मित्तल जी से मेरा हुआ। वो भी तकनीकी सहायक के पद पर पदभार ग्रहण करने के लिए आए थे। उनके साथ में हमारे बैच के 4 लोग थे। मैं, मिस्टर नेमीचंद मित्तल, मिस्टर विठलदास शर्मा और मिस्टर सत्तार अहमद। हम 38 लोगों का इंटरव्यू हुआ था अप्रैल 70 में, जिसमें से हम 4 जनों का सिलेक्शन हुआ। हमने वहां ज्वाइन करा। वो मेरी पहली मुलाकात थी श्री नेमीचंद मित्तल जी से। मेरी पोस्टिंग आगरा कैंट डिपो पर हो गई थी और मित्तल साहब को, जहां तक मुझे याद है, मैनपुरी डिपो पर पहली पोस्टिंग दी गई थी। वो मैनपुरी चले गए थे। उस समय कभी कभी मुलाकात हमारी उनकी हुआ करती थी, लेकिन कुछ समय बाद हम दोनों की ही तैनाती जिला कार्यालय आगरा में हो गई, प्रयोगशाला में, और वहां पर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया। वहीं पर हमारी घनिष्ठता भी बढ़ी और नामनेर में उस समय मित्तल साहब का निवास था। वहां हम उनके पास अक्सर जाया करते थे
और वो चाय तो पिलाते ही थे, कभी कभी हलवाई की दुकान से दूध भी पिलवाया करते थे। बहुत आनंद आते थे। उनके पिताजी सेठ पूरनचंद मित्तल जी, उनका आशीर्वाद हमें अक्सर मिलता था जब भी हम जाते थे। माता जी का स्नेह भी बहुत मिलता था। दुकान भी वहीं पास में थी, घर भी वहीं पास में था, नामनेर में। और बड़ा अच्छा समय हमारा और मित्तल साहब का गुजरा। धीरे धीरे नौकरी आगे बढ़ी और हमने और मित्तल साहब ने लगभग 40 साल नौकरी की। बड़े आराम से सफर करता था, मालूम ही नहीं पड़ता था कि वो सफर कहाँ निकल गया। रास्ते में भूख लगती थी तो पराठे खा लेते थे क्योंकि हम वो प्याज लहसुन वगैरह खाते नहीं थे। तो साथ साथ वहाँ पर बहुत अच्छा समय वो हमारा गुजरा आने जाने का। और मित्तल साहब तो इतने कर्मठ थे सब कार्य करने में और बहुत तेज थे। जो काम दिन भर में एक दो चिट्ठी अगर कोई दूसरा डिस्पोज करता था तो ये अपने घंटे भर में ही तमाम लेटर्स वगैरह सब डिस्पोज ऑफ करके, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी मित्तल साहब की, बहुत फास्ट थे। एक बार की हमें बात याद आ रही है कि डॉली बम्बई में थी तो मित्तल साहब ने हमसे कहा कि भाई हम बम्बई जाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ एफसीआई में ये प्रोविज़न है कि हम अपने जीवन काल में 3 साल के लिए आउट ऑफ जोन जा सकते हैं। हम लोग नॉर्थ जोन के एम्प्लॉयज थे, तो वेस्ट जोन में जाने के लिए हमें ये था कि हम 3 साल के लिए जा सकते हैं। 3 साल बाद फिर हमें यहीं वापस कर दिया जाएगा। तो उस प्रोविज़न का लाभ लेकर उनकी पोस्टिंग हुई मुंबई, और वहाँ पर फिर उन्होंने एफसीआई का क्वार्टर ले लिया, एक फ्लैट ले लिया किराए पर। एफसीआई के वहाँ फ्लैट्स हैं और बड़ी अच्छी लोकेशन में है वो फ्लैट, तो वो ले लिया और आराम से वहाँ रह रहे थे। उसी दौरान ही हमारी छोटी वाली बेटी रुचि, जो वनस्थली विद्यापीठ से एमसीए कर रही थी, उसने एमसीए किया और उसकी पोस्टिंग वहाँ मुंबई हो गई। तो मुंबई में मित्तल साहब ने उसको अपने पास रखा उसी फ्लैट के अंदर, और मित्तल साहब और डॉली और रुचि वहीं पर उसने अपना कार्यकाल पूरा किया। और तो ऐसा कहाँ होता हैगा, जैसे कि मित्रता के अंदर जब तक प्रगाढ़ता ना हो और जब तक आपस में सब बच्चों को एकाकार दृष्टि से ना देखा जाए, तब तक ये कहाँ संभव हो पाता है। और इस युग में तो वैसे भी जैसे समाज के अंदर विकृतियां आ रही हैं, उन सबको देखते हुए हमें तो मित्तल साहब का जो साथ मिला, हम अपने को धन्य समझते हैं। बहुत अच्छा समय हमारा उनका गुजरा। वो स्पोर्ट्स के अंदर बैडमिंटन बहुत पसंद था। और ये जब नामनेर में रहते थे और हमारा उनसे परिचय नहीं था, तो उस समय भी उनके वहाँ मित्र के गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, विजू कहते थे हम लोग, तो वो स्टेट बैंक में नौकरी करते थे। तो इत्तेफाक है कि मेरी भी वी.के. गुप्ता जी से मुलाकात थी। तो एक बार मित्तल साहब के साथ हम बैंक गए, मुलाकात हुई, तो पता पड़ा कि साहब उनके भी वो मित्र हैं। तो मित्तल साहब ने बताया कि वो बचपन से ही उनको शौक था और सवेरे ही मित्तल साहब और वो मिस्टर वी.के. गुप्ता वो चले जाते थे। पास में ही नामनेर में ही एक कोर्ट था, वो याद नहीं आ रही है वो लोकेशन, इंपीरियल, हाँ ऐसा कुछ वहाँ पर लिखा था, इंपीरियल। तो वहाँ वो उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था, तो वहाँ वो मॉर्निंग में ही चले जाते थे खेलने के लिए। तो हम भी जब
थे, ज्यादा तो नहीं खेलते थे, लेकिन थोड़ा बहुत बैडमिंटन हम भी खेल लेते थे। तो फिर जब आगरा कैंट डिपो पे हम लोगों की पोस्टिंग हुई तो वहां पर हमने बैडमिंटन का कोर्ट वहां तैयार करवाया, और फिर वहां पर भी दोपहर को जो लंच आवर्स होते थे या और कोई फ्री आवर्स मिले या कोई ओकेजन है तो वहां पर ये बैडमिंटन, वॉलीबॉल, इस तरीके से कुछ गेम्स थे वहां, वो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए हुए थे। तो इसमें मित्तल साहब का अच्छा पार्टिसिपेशन रहता था, और जिन स्पोर्ट्स के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे उनके अंदर भी उनका योगदान जरूर रहता था। वो आते थे प्रबंधन में मदद करें या और जैसे भी वो जरूर उसमें पार्टिसिपेशन उनका किसी ना किसी रूप में जरूर होता था। तो हमें तो भाई उनका बहुत याद आती है, और हम ही नहीं और भी जो हमारे मित्र लोग हैं, जो साथी लोग हैं, उनसे बातचीत होती है तो जिक्र आता है। मेरा नाम प्रयागदास दीक्षित है। भारतीय खाद्य निगम में मैं प्रबंधक सामान के तौर पर मैंने काफी काम किया है, और स्वर्गीय श्री नेमिचंद मित्तल मेरे नौकरी के दौरान, खाद्य निगम की नौकरी के दौरान बहुत अच्छे संबंध रहे। हम लोग एक साथ काम करते थे, आपस में काफी सब अच्छा व्यवहार था उनका, और हम लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है तो उन्होंने हमें हमेशा जो है बहुत प्यार और सम्मान दिया। मेरे बच्चे आज भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जो उनकी उन्होंने स्थापना की थी, और इसके साथ साथ जब उनका प्रमोशन हो गया एज AGM FCI में, तो वो अलीगढ़ विस्तार भी उनको मिल गया, वहाँ भी काम करने का मौका मिला। तो मेरी अलीगढ़ पोस्टिंग थी, मैं कई दफे अलीगढ़ उनके साथ गया हूँ, तो हम लोग काफी रास्ते में अपनी पर्सनल ऑफिशियल बात करते रहे, तथा कई दफे हमने आसपास जो होटल थे हाथरस में वहाँ संग खाना भी खाया है। उन्होंने बड़ा मुझे रेस्पेक्ट दी है। कोई ऐसी सलाह जो आपके जीवन में काम आई हो? उन्होंने जब भी हमें कोई दिक्कत आती थी अपनी सर्विस में, क्योंकि वो हमसे बहुत सीनियर थे, उन्होंने भारतीय खाद्य निगम में काफी उतराव चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हमने जो उनसे कभी सलाह मांगी तो उन्होंने हमें ऐसी सलाह दी जो हमारे जीवन में काफी कारगर रही। इस समय में हम उनको आज भी याद करते हैं, हम कभी उनको भूल नहीं सकते। उनके एहसान हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। खेल कूद में श्री नेमिचंद मित्तल का काफी योगदान रहा है। हमारे आगरा कैंट डिपो और जिला कार्यालय के बीच में जो मैच हुआ करते थे, काफी दिन चलते थे, उसमें वॉलीबॉल, क्रिकेट का मैच होता था। मित्तल साहब भी उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और लोगों को बहुत प्रोत्साहन करते थे। इस तरीके से प्रोत्साहन करते थे कि लोगों को कभी उत्साहवर्धक रहते थे और काफी लोग आनंद लेते थे। और जहाँ तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का सवाल है तो हर वर्ष 14 सितंबर को तो उस समय जो हिंदी कार्यक्रम होता था, काफी लोग इकट्ठे होते थे, बाहर के लोग भी आते थे, दिल्ली से अफसर भी आते थे, तो वो उसमें बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, और इतना हिस्सा लेते थे कि हिंदी को काफी प्रोत्साहन किया उन्होंने। मैं रमाशंकर गौतम भूतपूर्व भारतीय खाद्य निगम अधिकारी से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। श्री मित्तल साहब मेरे साथ होते रहे, उसी कार्यालय में हमने उनने साथ काम किया। इसके अतिरिक्त जहाँ भी संबंध काफी अच्छे रहे ऑफिस में। इसके अतिरिक्त हम गेहूं खरीदने कई बार अबागढ़ हमारी उनकी पोस्टिंग साथ रही। अक्सर गाड़ी से अपनी से ले जाते थे, मुझे अपनी गाड़ी से उधर से लेके आते थे। और घर पे उन्हें एक शौक था वो बेसन के लड्डू खाने का। या जब भी वो भाभी थी जो है मीरा मित्तल जी बनाती थी लड्डू, मेरे को जरूर फोन करते थे, गौतम जी लड्डू घर पे बन गए हैं, आ जाओ। तो मैं जरूर आता था, और उनके जो है मुझे लड्डू बहुत पसंद थे हाथ के। मैं अब भी याद करता हूँ, कभी कभी बैठा हूँ तो अब भी मुझे वो लड्डू याद आते हैं। यहाँ होके निकलना हूँ मैं सड़क पे होके, तब भी मैं सोचता हूँ भाभी जी के लड्डू मुझे अब भी याद है।